Hi everyone, I am Vaishali Chakrabarti. I have given 3 attempts in UPSC Civil Services examination, and my third attempt was in this year itself, that is 2026. But एक बार भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है अभी तक. मेरी BSc कंप्लीट हुई थी 2023 में. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि बचपन से मैंने सोचा था कि मैं यही करूँगी और कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँगी. जैसे ही 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, आई हैड डिसाइडेड कि मुझे तो UPSC ही करना है, मुझे इसी के लिए प्रिपेयर करनी है. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2024 में, जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ. देन आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट इन 2025, जिसमें मेरा फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. देन दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट 2026, और इसमें भी मेरा फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. आई हैड वर्कड वेरी हार्ड. मैंने वो सारी चीज़ें की जो करनी चाहिए थी. अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, तो थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज आई वॉज ऑलवेज एकेडमिकली ब्राइट. मुझे हमेशा से पढ़ना पसंद था और मैंने UPSC के लिए बहुत मेहनत की थी. ऑनेस्टली आई एम नॉट फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, बट आई वर्कड वेरी हार्ड. बट मेरा आज तक कभी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, माई 3 years आर गॉन. लाइक ऐसे चला गया. मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 3 साल कहाँ चले गए. अब जब 2026 के जून में अगर मैं खुद को देखती हूँ, तो आई एम द सेम वैशाली फ्रॉम 2023, जिसने अभी बस कॉलेज पास आउट किया है. देयर इज़ नो चेंज इन मी. सब कुछ सेम ही है, बस हाँ, नॉलेज मेरी बढ़ गई है. बाकी फाइनेंशियली नथिंग, स्किल्स में नथिंग. जैसी थी वैसी ही हूँ. बस ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता है मुझे. बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं आया. मेरे स्किल सेट में कोई डिफरेंस नहीं आ पाया है. जॉब तो मुझे मिली ही नहीं, और ना ही मेरी किसी चीज़ में एक्सपीरियंसेस है. कुछ नहीं है. आई एम क्वेश्चनिंग ऑल द डिसीजंस ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, कि क्या मैंने जो भी चूज़ किया था, क्या मैंने सही चूज़ किया था? क्या मेरे सारे डिसीजंस राइट थे? आई डोंट नो. लाइक इन 3 सालों में मैंने सिर्फ अपने आप को आइसोलेटेड रखा है. मैंने एक कमरे में बंद करके मैंने बस पढ़ाई की है, और मैंने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा. बस पढ़ती थी, खाना खाती थी, सोती थी. मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था. एंड 3 years आई ओनली स्टडीड. मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाती थी. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करती थी. फ्रेंड्स से नहीं मिलती थी. मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था. एंड मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी. ऑनेस्टली मुझे लगा था मैं कर लूँगी. और शायद जितने भी लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है कि वो कर लेंगे. एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड, लाइक दैट इज़ द फ्यूल यू नीड to study for an exam, and for such competitive exams you need that fuel. मुझे लगा था I'm made for UPSC honestly. like मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि यार मैं तो निकालूंगी. बट अब जब मैंने नहीं निकाला, मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं कि यार जिसमें सिलेक्शन रेशियो इतना कम होता है और इतने कम लोग सिलेक्टेड होते हैं, क्या मैं, अगर मेरा वहाँ पे नहीं हुआ तो क्या होगा? क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि नहीं होगा. ऐसे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा. पर अब जब नहीं हुआ, आई फील स्टक. नाउ व्हाट? सो कुछ दिनों तक मुझे काफ़ी, क्योंकि इस साल का जिनको पता होगा, मतलब मैं ये इस वीडियो को कम्प्लीटली UPSC ओरिएंटेड नहीं बनाना चाहती हूँ. जिन लोगों को पता है कि इस साल का पेपर काफ़ी अलग था, और इसको भी काफ़ी लोग जस्टिफाई करेंगे कि लाइक ये पेपर भी जस्टिफाइड है ऑनेस्टली. बट जो भी है, मेरे लिए तो नहीं था ये पेपर. मतलब मुझे नहीं लगा, मतलब एग्ज़ाम से निकलने के बाद, मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैं जब निकली वहाँ से, हॉल से निकलने के बाद,
मैंने सोचा कि ये क्या किया मैंने, और अब मैं क्या करूँगी। मेरे 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं मुझे कॉलेज से निकले हुए। इस साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद मैं 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी। मैं जहाँ भी गई हूँ, हर जगह मुझसे पूछा कि एक्सपीरियंस क्या है। और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने पढ़ाई की है, यूपीएससी दी है। तो पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। क्या फ़ायदा फिर, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है। जो कर रहे थे वो हुआ नहीं, बाकी कुछ आपने किया नहीं। वैकेंसी होगी तो हम बुला लेंगे, वैसा वैसा जो हर करके कहते हैं। मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस चाहिए हर जगह। और मैं किसी ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ी हूँ जहाँ पे प्लेसमेंट्स मिल जाए। मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं होती थी, तो मुझे वहाँ भी प्लेसमेंट नहीं मिली। कॉलेज के बाद मैंने सीधा बस डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी बस। मैं फ़ाइनेंशियली भी ज़ीरो हूँ। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये भी मेरे 5 साल पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से बना रही हूँ। कोई और इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। पर अब जो हो गया सो हो गया। कल रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो ऑफ कोर्स मेरा नहीं हुआ। कल से लेकर बहुत सैड थी मैं। अब इनफैक्ट मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद ही बहुत ज़्यादा सैड थी कि यार ये क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था यार। इस बार तो मैंने सोचा था, लोग कहते 3rd टाइम्स द चार्म, तो इस बार तो हो ही जाना चाहिए था, क्या हो गया। रोई भी, दुखी थी। बट अब मैंने सोचा कि यार कितने दिनों तक और दुखी रहूँ। हो गया ना, जो होना था ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब से मैंने सोचा है कि अब मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो मैंने नहीं की है आज तक। बचपन से लेकर स्कूलिंग की थी, उसमें सिर्फ पढ़ाई की है। फिर कॉलेज था, उसमें भी सिर्फ पढ़ाई की है। और उसके बाद जब टाइम मिला था तो मैंने फिर पढ़ाई की 3 साल। हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं, हुआ नहीं तो। और हाथ पे हाथ धरे बैठ भी नहीं सकते हैं कि यार 3 साल वेस्ट हो गए। 3 साल ही तो गए, तो क्या हो गया, बैड फेज था, हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसलिए मैं अब से हर चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करूँगी। मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो मैंने आज तक नहीं की है। मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के अलावा और कोई एग्ज़ाम के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं की है। क्या पता दिस इज़ नॉट माई थिंग, क्या पता, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। सो क्या पता राइट टाइम पे मिल जाता। बट मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे और भी चीज़ें करनी है यार। लाइफ विल नॉट वेट फॉर मी ना, कि मैं ये कभी वैशाली कब यूपीएससी निकालेगी और फिर लाइक गुड थिंग्स विल हैपन विथ हर। मेरी भी तो एज हो रही है ना यार। सब मेरे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई जॉब कर रहा है, किसी की शादी हो गई है, एंड एवरीबडी इज़ सो हैप्पी अराउंड मी। तो मुझे भी होना है ना यार। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं हर चीज़ डॉक्यूमेंट करूँगी और मैं और भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी। मैं अपनी हॉबीज़ भी परस्यू करूँगी, जो चीज़ें मुझे एक्चुअली करनी पसंद है मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। और आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट ऑल, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट। और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है अपना, और इस पे ये फर्स्ट वीडियो भी यही जा रहा है ताकि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूँ और इसको मैं रखूँ। आई एम मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ। और मुझे पता है ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो अभी क्लूलेस होंगे, जो जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, जो अराउंड मेरे एज के होंगे। लाइक वी आर यंगस्टर्स, और होता है यार मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है यार, बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है। हम समझ सकते हैं ये चीज़ें, आप सब भी समझ सकते होंगे। सो इफ़ यू कैन रिलेट, प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, एंड इफ़ यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन और एंड टेल मी कि आप लोग कैसा फील करते हैं। क्योंकि आई नो कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं। लाइक मेरे पास तो शेयर करने के लिए भी ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ पुटिंग इट आउट एंड शेयरिंग इट। एंड अभी कहने के बाद मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। आपको ये समझ आएगा जब ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे
तो स्टार्टिंग में काफ़ी मैं लो साउंड कर रही थी, बट नाउ हो गया यार। बैड फेज होते हैं, बैड ईयर था, 1 ईयर नहीं चलो 3 ईयर बैड थे, तो क्या हो गया? क्या कुछ अच्छी लर्निंग्स नहीं मिली है? मिली है ना, काफ़ी सारी नॉलेज बढ़ गई है। अच्छा लगा ना यार, ठीक था, मन था कर लिया। अब अगर नहीं करती तो फिर रिग्रेट रहता कि किया नहीं कभी। अब कुछ और चीज़ें करेंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। भगवान ने कुछ ना कुछ तो रखा होगा ना मेरे लिए, जो भगवान ने मेरे लिए रखा है वो मुझे मिल के रहेगा, बस इतना ही है। तो सी यू देन इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। होपफुली ये मेरी फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छी रही होगी, आई होप, एंड वट एवर इट इज़, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी। थैंक यू।